इंसान का सफ़र जो शुरू हुआ है, आदमी जंगल जंगल भटकता था जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए। पेट में अन्न रहेगा तो आदमी जिएगा। जीवन जीने का परिश्रम था। जंगल जंगल भटकता था, जो मिला खा के पेट भरता था। फिर आग का विषाकार हुआ, फिर उन्होंने जानवर मारा और भोज के खाना शुरू किया। फिर खेती बाड़ी स्टार्ट हुई तो आदमी का भटकना बंद होके समूह की शक्ल में रहने लगे। फिर समूह से फिर गांव बना। धीरे धीरे बनते 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 आज के 100 साल पहले पासपोर्ट हो गया, देश की हदबंदी हो गई। एक देश दूसरे देश में बगैर परमिशन घुस नहीं सकता। बॉर्डर तय हो गए सबके। पहले तलवार से लड़ते थे, जो लोग जंगल वंगल बच गए। जो मैदान छोड़ के भग गए, मैदान में आए नहीं, वो बच गए। लेकिन अभी आदमी जो तरक्की कर लिया है, चाहे 1000 फुट हो या 1,00,000 फुट का मालिक हो, केमिकल वार में कोई बचने वाला नहीं है। एटम बम किसी को बख्शेगा नहीं। पहले दंगा होता, फसाद होता, उसमें गरीब आदमी मरते, अमीर नहीं मरते, ब्रांडेड पॉलिटिशियन नहीं मरते। लेकिन अब जो जंग होगी, तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। लाख करोड़ हो या 1000 करोड़ हो या भिखमंगा हो, सब मरेंगे। तो फिर ये करोड़ों साल में फिर ये ऊंची ऊंची इमारतें पहाड़ बन जाएगी। फिर दुनिया पानी में डूब जाएगी। फिर पानी सूखेगा, कहीं से कोई एक इंसान निकलेगा। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगी, तलवार से होते हुए फिर यही तरक्की होती है। फिर विकास और विनाश की प्रक्रिया चलती है। जो आदमी ये मान के जी रहा हो कि ये संसार और ये समाप्त नहीं होगा, मानव जाति समाप्त नहीं होगी, ये जो मेरा मेरा है ना, और की दौड़ और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। पद की भूख, धन की भूख, सम्मान की भूख। ये भूख जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो दुनिया का विनाश होता है। इसे फिर कहेंगे, कहानी लिखेंगे कि प्रलय हुआ था, कृष्ण भगवान ने वो पहाड़ उठा लिया जिसमें मानव जाति बच गई। यहूदी ईसाई कहानी में लिखेंगे नूह ने नाव में सबको बचाया। ये कभी न कभी जब ये एटम बम और रासायनिक हथियार चलेंगे, सारी बर्फ़ पिघलेगी, दुनिया पानी फिर भर जाएगी। 75% है, 100% होने में समय नहीं लगेगा। फिर पहाड़ों पे घर बनेगा। जैसे जैसे पानी उतरेगा नीचे, लोग फैलने लगेंगे। विकास, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो आज बम्बई की जो पॉपुलेशन, आबादी और जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, ये 50 साल पहले सब खाड़ी थी, पानी में डूबे हुए थे। पानी सूखा, दलदल हुआ, फिर खाड़ी हुई, अब वहाँ आलीशान इमारतें हैं। अब हमने, इंसान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि चंद सेकंड में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ओहो, एडिसन ने कहा है ना, तीसरा युद्ध के बाद ये गारंटी है कि चौथा विश्व युद्ध जो है तो लाठी और डंडे से लड़ा जाएगा। मैं कहता हूँ जाति, धर्म सब तुम्हारे शरीर की पहचान है। तुम विचारशील बनो, विचार से जियो, तर्क से जियो, बुद्धि विवेक से जियो।
सबका मालिक एक है तो 3000 धर्म है और सबके नियम अलग अलग होंगे। कोई मंदिर गिरा रहा है, कोई मस्जिद गिरा रहा है, कोई गिरजाघर तोड़ने के चक्कर में लगा है। ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।